किश्तवाड़ रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। रेस्क्यू में जुटेगी वायुसेना की टीम। रेस्क्यू में लगेंगे Mi-17 हेलीकॉप्टर। मौसम साफ होते ही Mi-17 का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। किश्तवाड़ रेस्क्यू से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब वायुसेना भी इसमें ज्वाइन करने वाली है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। और Mi-17 ये वो विमान है जो अक्सर इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आते हैं। चाहे केदारनाथ में जब हादसा हुआ उसमें हमने देखा Mi-17 का इस्तेमाल। उसके बाद में जब भराली का इंसिडेंट हुआ उसके बाद Mi-17 का नाम लिया गया, और अब किश्तवाड़ में भी Mi-17 को उतार दिया गया है। वायुसेना मोर्चा संभालने जा रही है। राहत सामग्री को पहुंचाने और घायलों को एयरलिफ्ट करने में Mi-17 बड़ी भूमिका निभाता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है। तबाही में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इसकी संख्या और बढ़ने की आशंका है। 150 से भी ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज अठोली पड्ढर अस्पताल, किश्तवाड़, डोडा और जम्मू में चल रहा है। वहीं 100 से भी ज्यादा लोग लापता हैं। किश्तवाड़ में तबाही भयंकर, हर तरफ डराने वाला मंजर। 2 मिनट में सब कुछ खत्म। तबाही की खौफनाक दास्तान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद तबाही आ गई। देखते देखते कई लोग मलबे में दब गए। 2 मिनट के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया। तबाही इतनी भयंकर थी कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर दिल दहला जा रहा है। बादल तो फट गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। हर तरफ मलबा ही मलबा है और अपनों की तलाश के लिए चीख पुकार मची हुई है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तबाही जितनी बड़ी है उतने ही बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, NDRF और फोर्स राहत बचाव में जुटी हुई है। लेकिन मलबा इतना है कि ऊपर दबे लोगों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन नीचे दबे लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। करना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि हमारे पास JCB का काम है। अभी JCB खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था हम लोग सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है तो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकाल सकता है। हमको तो बोला था कम से कम अभी भी 100-150 आदमी दबा हुआ हो सकता है। अभी देखते हैं सर। तबाही कितनी भयावह होगी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मलबे में हजारों लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। किश्तवाड़ में मुझे लगता है अभी मलबे के नीचे 500 से ज़्यादा लोग हैं। मैंने वहाँ जो DDC चेयरमैन हमारी है उसने कहा हो सकता है हजार लोग होंगे जो सीधे दब गए होंगे। अभी कुछ पता नहीं है, मगर ये गम का मौका भी है। रात भर रुके रेस्क्यू ऑपरेशन को सुबह फिर से शुरू किया गया। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सेना ने लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। आसमान से बरसी आफत के कारण पर्यटकों से गुलजार रहने वाला किश्तवाड़ का चिशौती गांव पूरी तरीके से तबाह हो गया है। वहां अब दूर दूर तक हर तरफ सिर्फ बर्बादी के निशान बिखरे हुए हैं। जो लोग इस त्रासदी से बच गए हैं उनका दर्द असहनीय है। बिल्कुल अचानक ऐसे ही आ गया, पूरा बहने लगा। पूरा गंदगी पता नहीं कहाँ से आ गया, ऊपर से पूरा आ रहा था। पूरा पहाड़ आ गया, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ। सबको इधर उधर भागने लगे। मेरे को भी कोई नहीं मिला अभी। परिवार में कौन कौन अभी? परिवार में मेरा पति है, 3 बच्चे हैं, बाकी सारे उधर ही हैं अभी। बस 2 ही में इधर आए। पति और बच्चे मिल गए? नहीं मिला भैया कोई भी। कोई चलने वाले थे, पार्क क्रॉस करने वाले, तब एक आवाज आई ऊपर से। जब देखा ऊपर छड़ा मिट्टी और मलबा ही आ रहा था। सभी ने बोला भागो भागो। जैसे भागे, थोड़ा सा भागे, हम नीचे आ गए। जो हमारे बैक साइड हाँ मिट्टी, लकड़, पत्थर बड़ा बड़ा आ गया। भागते भागते मैंने इसको पकड़ा है, एक गिर गया नीचे। फिर मैंने इसको पकड़ा, मैंने बैग को फेंका, इसको पकड़ा। जैसे मैंने इसको पकड़ा मैं पेड़ पे लगा लिया इसको। फिर मैं मिट्टी से ऊपर से दब लगी, मैं गिर गया। आपदा ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दी है। बादल फटने से कुछ ही मिनट में पूरा इलाका जलमग्न हो गया था। आपदा में बचे कुछ लोगों की आपबीती सामने आई है, जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। हमें कुछ पता ही नहीं चला, एकदम से ऐसे बम फटने की आवाज आई तो एकदम ऐसे धुआं हो गया एक साइड से। एक सब बोलने लगे भागो भागो भागो। जैसे मैं भागने लगे तो मैं दब गई उसके बीच में। तो मेरे एक साइड से गाड़ी थी ऊपर, मतलब वो जो लेडीज थी वो मेरे ऊपर गिरी थी। मैंने कहा मुझे उठाओ, आप खुद। मेरे कहते कैसे उठाए, हम खुद फंस गए हैं। मैंने बड़ी हिम्मत की तो एक खंबा था बिजली का, वो भी आके गिरा मेरे यहाँ। तो मैंने उससे मेरी टच हुई तो मुझे करंट वगैरह गई। मैंने कहा इसको करंट है, मैंने उससे दूर हो गई। फिर मैंने बड़ी जोर से अपनी टांग खींची बार। मैंने कहा जो होता देखा जाएगा बाद में। कुछ देगा
था क्या अच्छे ठिकाने लिखा था। मैं अपने यही घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर, अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। माता रानी रोड हो गई, खुद भी चली गई, हमारे रिक्शा नहीं थी। सारे लोग पता नहीं बेचारे यात्रु कितने भागे। किश्तवाड़ में कुदरत ने अपना प्रकोप तो दिखा दिया है, लेकिन उससे भी भयानक है मलबे में अपनों को तलाशना और उनके नहीं मिलने का दुख। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस रेस्क्यू में एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो है किश्तवाड़ में अब रेस्क्यू में परेशानी सामने आ रही है। मलबे में ज्यादा नीचे रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। मलबे के ऊपरी हिस्से में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है लोगों को निकालने में, लेकिन दिक्कत आ रही है जो मलबे में ज्यादा नीचे दबे हुए हैं। 100 लोगों को रेस्क्यू हो चुका है, लेकिन जो मलबे में ज्यादा नीचे दबे हुए हैं कई लोग, उनको रेस्क्यू करने में परेशानी आ रही है। ज्यादा गहराई होने के चलते यह परेशानी सामने आ रही है। ऊपरी हिस्से में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक जो मलबे में नीचे, काफी नीचे जो लोग हो सकते हैं ऐसी संभावना बताई जा रही है, उनको रेस्क्यू करने में काफी परेशानी सामने आ रही है। मलबे में काफी ज्यादा नीचे तक लोग दबे हुए हैं। 100 से ज्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। 60 लोगों के मरने की खबर भी आ रही है। 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं।